बीमारियां खत्म हो जाएगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। पिता गुरुदेव की, बोले बाबूजी राठौड़ की, देवधनी दरबार की, महादेव की, गौ मात की, और नाचने वाले भक्तों की। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे। जय श्री कृष्ण। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो। आज तो ने बिना पैसे के गुलाल उड़ रही मस्त। सुबह देख दो थारा मुंडा रहेंगे और मेकअप रियोड़ा मिली और उड़ रही है यहाँ से। उड़े तो उड़न दो, क्या है फिर, देखा नहीं जाता ना भाई। एक किसान खेत में काम कर रहा है, वो अगर ऐसे देखेगा धूलो गुणो उड़े तो फिर भूखा मरो। एक छोटी सी बात है, भगवान को प्रार्थना करे रूपा दे, ए परमात्मा मेरे जीवन तो दे दिया मुझे, पर ऐसा जीवन क्यों दिया जो मेरे पति को सत्संग पसंद नहीं है। इससे बढ़िया तो वो रास्ते की बावड़ी बना देते, ठंडा ठंडा पानी होता, आए हुए संत महात्मा पानी पीते, उनके दर्शन कर लेते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। वो नहीं करते तो पारस पीपली बना देते, उनकी ठाई में बैठते भी राम का नाम लेते तो उनका दर्शन हो जाता। और वो भी नहीं कर पाते तो मुझे वन की रोजड़ी बना देते। और आप कभी आश्रम पधारोगे ना, वहां पे मेरे पास भी एक रोजड़ी है, उसका नाम मुन्नी है। अरे वो इतनी समझदार है, इतनी समझदार है, मैं क्या बोलूं आपको। शायद पहले जन्म में कोई संत थी, वो आश्रम पे आ गई और वहीं रहती है। सत्संग भजन सुनती, बड़े प्रेम से आनंद लेती है, खुशियां मनाती है। रोजड़ा कटे रुके जी। जी जी जी, मादरी से वो बोले पति से इस पत्नी से स्पर्श होते ही तेरे प्राण निकल जाएंगे। हाँ, वो श्राप मिल गया था, श्राप मिल गया था। देखिए, आज हम लोगों के पास में व्यवस्थाएं बढ़ गई है, खान पान की सुविधाएं बढ़ गई है। हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो गेहूं की रोटी कम कर दो आप, थोड़ा जौ डाल दो, उसमें जौ का आटा डाल दो, थोड़ा मकई का आटा डाल दो, ये मिक्स करके खाओ, कितनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पर ये खाते ही नहीं लोग। अच्छी रोटी है, अब हम बोलते हैं सुबह सुबह थोड़ा सा गौमूत्र पी लो, ये बोलेंगे ना तो पीते नहीं लोग, बोलते कौन पिएगा। अने दूसरा कोई भी चीज है ना, दूसरे कोई चीज देते तो वो खा लेते, गौमूत्र पीने के लिए बोले तो नहीं पीते हो, पता नहीं। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छी बात है दादा। बोलिए सत्य गुरुदेव की। सत्संग में कई प्रकार के लोग आते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ की प्रवृत्ति क्या है, वो सत्संग में आता जरूर है पर उसको वचनों से कोई लेन देना नहीं, वो विमुख हो जाता है। मध्यम क्या करता है, थोड़ा थोड़ा विचार करता है, नहीं यार थोड़ा अच्छा चल रहा है। और उत्तम आदमी क्या करता है, एक एक शब्द का काउंटिंग करता है, वो ध्यान रखता है। मैं तो इतना बोलता हूं, जैसे आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया और आपको नोट दिया कि लो भाई इतना पेमेंट तुम्हारा बना, ये बंडल ले लो, वो बोल रहा है कि इतना पैसा मैंने दे दिया, आप गिन के लेते हो डायरेक्ट गले में डाल देते हो? गिनते हो ना, एक बार नहीं दो बार गिनते हो। बस हम ये कहते सत्संग में आओ, एक एक शब्द का काउंटिंग करो। हम भी वहीं बैठते थे, परंतु ऐसा शब्दों का रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, यहां पहुंचा दिया भगवान ने। हमारा काम, बात कह रहा हूं आपको, कोई गुरु चेले जा रहे थे, बड़े ज्ञानी से, गुरु जी भी ज्ञानी थे, चेला भी ज्ञानी, पर
वो क्या विहार करते रहते, आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में। वे वहता पानी निर्मला पड़िया गंदेला होय, साधु तो रमता भला जो दागा लागे ना कोई। संत तो घूमता ही होना चाहिए। तो जा रहे, जैसी शाम होती डेरा लगाते, और वहां पे गुरुजी क्या बोलते हैं, चेला जगह सेफ तो है ना, कोई खतरा तो नहीं है। चेला इधर उधर देख के आता, गुरुजी कोई खतरा नहीं है, रह जाओ। ऐसे करते करते कई महीनों बीत गए। शाम होते ही गुरुजी बोलते, चेला कोई खतरा तो नहीं है। चेले को समझ में नहीं आई, गुरुजी रोज खतरा क्यों बताते। संत हो गए फिर भी खतरा इनको। मौत से डरते हैं, चोरों से डरते हैं, कि भूतों से डरते हैं, किससे डरते हैं। एक दिन गुरुजी सुबह सुबह स्नान करने के लिए गए। चेला कुछ ले रहा था, गुरुजी का बैग में कुछ था, तो उसने उठाया, तो गुरुजी का बैग थोड़ा भारी लगा। उसने बोला, भारी कैसे, इतना भारी कैसे, मेरे बैग से इनका भारी क्या। जैसे ही देखा तो अंदर सोने की ईंट है। और चेले को समझ में गया, ओ खतरा जगह में नहीं है, खतरा थैले में। जगह में कोई खतरा नहीं है, खतरा तो थैले में। अब वो क्या करे, वो ईंट ली और कचरा था, पानी था, उसमें फेंक दिया। अब गुरु चेले जा रहे, शाम का टाइम हुआ। फिर गुरुजी ने बोला कि चेला कोई खतरा तो नहीं है। बोला, खतरा तो फेंक ही आयो। कि क्या, अरे गुरुजी पीछे फेंक के आयो खतरा, अबे कोई खतरा नहीं है। अरे कि क्या, वो थैले में खतरा था ना, वो फेंक दिया मैंने। अरे चला, मैं 50 वर्षों से लेके घूम रहा हूं, कि 50 वर्षों से खोपड़ी में ये ईटी घूम रही थी तुम्हारे, इधर राम जी का नाम लेता रहता था। फिर चेले ने गुरुजी को ज्ञान करवा दिया, क्योंकि चेला तो पहले ही फ्री हो चुका था, इन चीजों से बहुत दूर चला गया था। और गुरुजी बंधन में थे। मच्छंद्रनाथ जी का बंधन छोड़ाया गोरखनाथ जी महाराज ने, त्रिया नगरी में चले गए, त्रिया राज में छोड़वा के वापस लाए। तो कभी कभी गुरु फंस जाता तो शिष्य छोड़वा देता है, इसमें कौन सी शंका है। एक छोटी सी बात है, जब केवट चरण पकार रहा था भगवान श्री राम के, तो एक पैर को धो रहा है तो दूसरा पैर भगवान नीचे रखे, फिर वो धूल में हो जाता, फिर उसको धोते, इधर रख देते, फिर धोते, उधर रखते हैं, फिर ये मिट्टी में हो जाता है, फिर उसको धोते, फिर इसको रखते, ये मिट्टी में हो जाता है। तो उसने बोला कि एक हाथ को यहाँ पे रख दो, एक पैर को यहाँ रख दो प्रभु, बार बार मिट्टी में हो जाता है, और एक को मैं धो लेता हूं। तो भगवान बोले, मैं गिर गया तो, मैं नीचे गिर गया तो केवट ने क्या बोला, केवट ने क्या बोला, आप मेरे सिर पे हाथ रख दो ना, आप मेरे सिर पे हाथ रख दो, नहीं गिरोगे। तब भगवान ने बोला कि मेरा घमंड आज सारा चूर हो गया, कि मैं जिसको तिराता हूं वो मुझे सहारा दे रहा है। भक्तों, भगवान को भी भक्तों से काम पड़ता है। कि तुम हमारे हाथ भजन क्यों नहीं गाओ। स्टाफ को बोल रहा हूं, गाना चाहिए। नहीं गावे तो होड़ तो हिलाओ, जो कि विश्वास तो गावे गावे नेचो तो रहे। हाँ बस बस। ये पता नहीं इनको शर्म आती है तो राम जाने। भगवान की भक्ति में काहे की शर्म भाई। और इतने पागल हो जाओ, इतने पागल हो जाओ, कोई अपने पागलिस कहवे, उस दिन समझ लेना आज मेरे प्रभु की कृपा। क्योंकि पागल ने कोई काम बढ़ावे इसको नहीं, क्या वो तो वेंडो है, आपने वेंडा ही चौका। फिर तो बैठा रहो। दुखी कौन है, डैड होशियार, मैंने कहीं पूछियो, ले पैरो पूछड़ो तू ही पकड़ा गो। ले वो पूछियो तू ही पकड़ा गो, आपने फिर बात। ये पूछवा की बीमारी बड़ी खतरनाक है महाराज। मेरे को पूछा नहीं। अबे तू कोई आलू को होनो बना दे तो कहीं करता पूछता था, तेरे पास ऐसी मशीन है क्या? लोगों को पता नहीं ये बीमारी कब खत्म होने वाली है। हम तो इतने राजी होते, कोई नहीं पूछे ना आप जी, हम राजी होते डैन मट्टे की, कोई भूगतिया को। ये बीमारी मत रखो, एक ही बोलो मेरे प्रभु है ना बस। दुनिया रूठे तो रूठन दे, मेरा प्रभु रूठा न जाए। साहब एक बात का ध्यान रखना, कोई आपसे प्यार नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता, ये फ्रॉड है सब दुनिया में। सिर्फ आप माता पिता के अलावा कोई थारू प्रेम नहीं करे, ये गारंटी महाराज। सिर्फ आपके माता पिता आपसे प्रेम करते बस, वो जरूर उनको दर्द हो नहीं, गाले का नहीं बोलता, मतलब अटपटे बोल जाते वो।
रूप संत का है, पर उनकी भाषा में शुद्धिकरण नहीं है। तो एक दिन कहीं सत्संग में गए थे, तो किसी ने आटा वगैरह वगैरह दिया होगा, तो निकल रहे थे वो, तो एक बहन जी ने बोला कि महाराज जी प्रणाम, के खुश रहो बेटा, कि महाराज जी इस झोली में क्या है, कि बेटा कुछ आटा आटा लेके आया हूं, क्या करोगे, अभी भोजन बनाऊंगा खाऊंगा। कि महाराज जी मेरी इच्छा है आज मैं आपको मेरे हाथों से बना के जिमाऊं। महाराज जी बोले जिमाओ भाई। तो उस भाई ने क्या सोचा कि आज महाराज जी को मालपुआ जिमाया जाए। बेचारी दिल से वो गोल होल बनाया, गोल में राबड़ो ही बनाना पड़े, गोल होल डाल के इसे बराबर बनाया। महाराज जी बैठे आसन पे। अब महाराज जी बैठे बैठे बोल रहे, बेटा बढ़िया, तेरा घर बार बहुत अच्छा है, परंतु ये मेन गेट है ना, ये छोटा बहुत है। तो भाई ने बोला कि इससे क्या नुकसान होता है। अरे नुकसान नुकसान तो कुछ भी नहीं है, बाई चांस कभी तेरी भैंस मर गई तो कैसे निकालेगी। बोले महाराज चौका तो बोलो मेरी भैंस पे क्यों आके जल रही है आपकी। महाराज ने बोला कुछ उल्टा बोला क्या। तो अरे मेरी भैंस क्यों मरे। 15-10 मिनट हुआ, फिर बोल गए महाराज कि बेटा सब बढ़िया, अपने तेरा जो कमरे का गेट है ना वो थोड़ा छोटा बहुत है। कि महाराज उससे क्या नुकसान है। अरे पागल है, कभी तेरा पति मर गया तो बाहर कैसे निकालेगी। अरे इन भाई ने तुरंत गुस्सा, महाराज जी जोड़ी चौड़ी करो, वो राबड़ो जोड़ी में डाल दियो, महाराज ये चाटोन खाओ, भागो यहां से। मैं तो थाने गुरगुला मालपुआ बना रही हूं, तो कभी भैंस मार रहा है, कभी पति मार रहा है। अब महाराज जी जा रहे, वो रस टपक रहा है। 2-4 माताएं बहनें बोली कि महाराज जी ये झोली में क्या टपक रहा है। कि बेटा हमारी जबान को रस टपके मैं बोलियो छोको गणो मालपुआ मलता जो को राबड़ो मलियो मने। तो इस जबान में अमृत है महाराज, इसलिए क्या जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी, क्या मिनक जमारो मिली और बंदा जीती बाजे। अरे भाई खड़े अच्छे नहीं बोल सकते, खराब किसी को मत बोलो। मेरी लाइफ में तो यही रहता है महाराज, मेरे बारे में कोई कुछ भी बोले हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। बस जो बोलता है वो गंदा होता है, उसकी जबान गंदी हुई, मेरी कौन सी हुई भाई। आप ट्राई कर सकते हो, मेरी ट्राई करना आपको। आप मुझे 1 घंटा पहले गाली दो, जितनी गालियां देनी दो, ठीक है। 1 घंटा बाद में बोलना महाराज मेरे घर पे भोजन करना है, अगर मैं ना जिमू तो मैं संत नहीं हो सकता, ये गारंटी मेरी। आप 1 घंटे पहले गाली बो और 1 घंटे बाद में भोजन जिमो, हम जिम लेंगे भाई। और रात गई बात गई, मुझे कोई लेन देना नहीं, तेरी गालियां तेरे पास, मैंने ली नहीं पहले बात तो तेरे पास ही रखा, मैंने लिया ही नहीं, तू बेच रहा था, मैंने सौदा किया ही नहीं। गाली कोई बोल रहा है, लेके खोपड़ी में तू घूम रहा है, तो माता तो दुगुना ही है, नींद तारी खराब होनी है। यहाँ तो कोई नहीं है हमारे पास में, कुछ नहीं। अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसना सोई, भूत पलित्रा शंका नी माने, नहीं हसे नी रोई, फकीरी निर्भय पड़ा निर्भय, लोक लाज कुल कारण खोई, फकीरी निर्भय मैं जहां रहता हूं साहब, मेरा आश्रम है ना शमशान घाट के एकदम टच में, यहाँ चिताएं जलती है और यहाँ पे मैं रहता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, एकदम शमशान के, मैं पहाड़ पे रहता हूँ, चिताएं नीचे जलती है बस पर। अब कल ही एक चिता जली और उसको बैठे बैठे मैं छत पे बैठे बैठे भोजन करता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं कि भाई हमें भी वहीं जाना है, टिकट तो पता नहीं कब अपने आना इसी जगह। एक महाराज जी का कोई चोर बैग लेके भाग गया, महाराज जाके शमशान घाट में बैठ गए। लोगों ने पूछा महाराज यहाँ क्या कर रहे हो, कि वो बैग लेके गया चोर, वो कभी न कभी यहाँ आएगा, यहाँ तो आना ही उसको, उस दिन वसूली करूंगा मैं। महाराज जी को बोला मेन स्टेशन पे जाके बैठता था हेड ऑफिस में, कभी न कभी तो आना ही है। तो हमारा एंड स्टेशन कहाँ है, ये फालतू के बोलते हैं हमारे 100 बीघा जमीन, पर तेरी जमीन में तुझे दफनाएंगे नहीं, ध्यान रखना, तुझे वो 6 फुट जगह की मिलेगी शमशान घाट में। तो शमशान घाट में पौधे लगाओ भाई, शमशान घाट में अच्छी नल की व्यवस्था करो, शमशान घाट में कोई पानी की व्यवस्था करो, शमशान घाट में कोई व्यवस्थाएं करो। कौन कौन लगाते हो, पौधे लगाते हो आप लोग, क्यों, अंतिम ठिकाना है हमारा शमशान घाट, उसको स्वर्ग बनाओ आप। उसमें एक जन्मदिन के दिन वहां पे जाके एक पौधा लगाओ, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आखिर में तो वटी छाया में बैठना, वटे तो रूकड़ो लगा दो, एक आधा तो हो रहा तो बैठो, चाहे भूत बन गया तो बैठो तो हो रहा, नीमड़े की छाया में पंचायती तो हो रही करो, बराबर नहीं। इसीलिए शमशान घाट में तो एक एक पौधा लगा दो भाई, एक जन्मदिन पे एक पौधा लगाना की सौगंध खा लो कि मैं कहीं भी लगूंगा, चाहे मंदिर में लगाऊंगा, चाहे खेत में लगाऊंगा, चाहे कहीं रोड पे लगाऊंगा, चाहे पेड़ पे, अपने एक पौधा मैं मेरे जीवन में लगाऊंगा। आप पर्यावरण को बचाने की कोशिश करो, अच्छा रहेगा। बोले सतगुरुदेव की।